गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ बढ़िया, जो जानकारी देने के लिए वायुमंडल क्या है और वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो हमारा एक जियोग्राफी में चैप्टर होता है। तो आज मैं आपको कुछ वायुमंडल के बारे में जानकारी दूंगा। वायुमंडल किस प्रकार हमारा उसका मतलब निर्माण हुआ है, वो वायुमंडल का निर्माण में कितने वर्ष लग गए हमारे, तो उसके बारे में एक छोटा सा मैं वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले सभी बच्चों के लिए गुड मॉर्निंग। और सभी बच्चे आप बिल्कुल ध्यान रहे कि इस वायुमंडल में हम जो रह रहे हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वायुमंडल में क्या है, सबसे पहले मैं ऑर्गन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बताऊंगा आपके लिए, जो हमारा एक जियोग्राफी के अंतर्गत एक चैप्टर आता है वायुमंडल, और फिर हमारा बायोलॉजी के अंतर्गत भी हम पढ़ते हैं। मतलब हर हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाला एक चैप्टर है वायुमंडल, जिसमें हम निवास करते हैं। और हमारे चारों तरफ जितना भी आपको एनवायरनमेंट दिखा रहा है, जिसमें हमारी गैसें पाई जा रही हैं, जिसमें हमारे जीव जंतु रह रहे हैं, किस तरीके से हमारा जीव जंतुओं का निर्माण हुआ है, किस तरीके से हमारे यहाँ पर मतलब पृथ्वी पर गैसों का निर्माण हुआ, पहले पृथ्वी क्या थी, किस तरीके से पृथ्वी का मतलब निर्माण हुआ है, कैसे हुआ। तो इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में मैंने आपको पहले ही एक रिटर्न करके मैंने चैप्टर बना दिया गया है। हर एक बिंदु को लिए मतलब आपको समझाने के लिए मैंने पहले ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, ताकि आपको भी ज़्यादा लंबा समय न लगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा वायुमंडल की उत्पत्ति, ऑर्गन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल क्या है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुआ था। ये हमारे परिभाषा है, कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने इसका जब शोध किया, तो हमारा पृथ्वी जो अर्थ है उसका निर्माण लगभग कितने वर्ष, 5 अरब वर्ष पहले हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ था। ठीक है। फिर जिसके बाद क्या हुआ, पहले 500 मिलियन वर्षों में हमारे जितने ग्रह ग्रह हमारे 8 होते हैं। जिसके बाद क्या हुआ, मिलियन वर्षों में 500 मिलियन वर्षों में, देख लेना 500 मिलियन वर्षों में, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए अब कितना, 500 मिलियन, और ये था आपका 5 अरब वर्ष पहले। यदि आप कोई पूछे जैसे पृथ्वी वायुमंडल का निर्माण कितने अरब वर्ष पहले हुआ था, जीके महत्वपूर्ण होता है, तो आप विशेष ध्यान रखना 5 अरब वर्ष पहले हमारा मतलब पृथ्वी का निर्माण की प्रक्रिया हुई थी। ठीक है। तो 500 मिलियन वर्षों में ग्रहों के आंतरिक भाग के क्षय के दौरान निष्कासित वाष्प और गैसों से एक घना वातावरण उभरा। तब जाके हमारे एक वायुमंडल का निर्माण होने की जो प्रोसेस चली थी वो इस तरीके से चली थी। 500 मिलियन वर्षों से जितने भी हमारे ग्रह थे, ग्रह में कुछ जो धीरे धीरे टूटते गए, किस तरीके से उनमें नष्ट होने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती गई, और कई हमारे मतलब धीमी गति से निष्कासित हुई, उनमें से कुछ गैसें भी निष्कासित हुई, वाष्प बनी। तो इस तरीके का घना वातावरण टाइप का हमारा उभरा। ठीक है। पृथ्वी के ठंडा होने के दौरान, जब हमारी पृथ्वी पहले एक हमारा गर्म था पृथ्वी, धीरे धीरे इसमें जितना भी हमारे जल वाष्प आया, धीरे धीरे गैसों का निर्माण हुआ, इस तरीके से हमारा एक पृथ्वी धीरे धीरे गति से थोड़ा ठंडा होती चली गई। पृथ्वी के ठंडा होने के दौरान जब उसका आंतरिक ठोस पृथ्वी से गैसें और जल वाष्प में निकली, जब धीरे धीरे हमारी पृथ्वी जब ठंडी हुई, तो उसमें से कौन कौन से सिस्टम निकले, और देखिए आप, एक तो आपका गैसें निकली, और गैसों के बाद जल वाष्प निकलती गई। इस तरीके से हमारा मतलब एक पृथ्वी या वायुमंडल का धीमी धीमी गति से क्या होता गया, निर्माण होता गया, और निर्माण होने में कई अरब वर्ष लगे। जिस तरीके से हमारा पृथ्वी पर जल वाष्प किस तरह कौन से रूप में आई, जल वाष्प के बाद हमारा पानी कौन से रूप में आया, इस तरीके से देखिए आप। एक और कुछ महत्वपूर्ण है, इन गैसों में एक हाइड्रोजन गैस, जल वाष्प जो हमारे वायुमंडल में आया गैस, एक ध्यान रखें आप, हाइड्रोजन गैस, जल वाष्प में मीथेन, CH4 बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, मीथेन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल वाष्प जब हमारा वायुमंडल का निर्माण हुआ धीमी गति, जब ये गैसों का निर्माण चला गया, हाइड्रोजन का, जिसका जल वाष्प का, जिसका मीथेन का, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, इस तरीके से निर्माण होने के बाद फिर क्या आया, देखिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। 3.5 अरब वर्ष पहले क्या आया था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस शामिल हुए 3.5 अरब वर्ष पहले। ठीक है,
ये बिंदु आप बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और जलमंडल का 4 अरब वर्ष पहले जल वाष्प के संघनन से हुआ था। जब जल वाष्प उठी धीरे गति से जल वाष्प होने के बाद हमारा कितना टाइम लगा था इसमें, 4 अरब वर्ष पहले किसका निर्माण हुआ था, हमारा एक H2O का जल मंडल का निर्माण हुआ था। यहाँ पर जल के बारे में बातचीत की गई है, ठीक है। और 1 अरब वर्ष पहले जलीय जीवों में H2O और CO2 के अणुओं से विभाजित करने पर, ये देखिए जल आया, जल में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, धीमी गति से क्या हुआ, धीरे धीरे से प्रोसेस चलती गई। पानी आया, पानी में फिर क्या हुआ, जिसके बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड घुली उसमें धीमी गति से। जब कार्बन डाइऑक्साइड घुलती गई तो उसमें जो हमारे वनस्पति थे, उन्होंने वनस्पति जो हमारे थे और सूर्य का प्रकाश, इनकी उपस्थिति के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और जिनके मिश्रण से उस पौधे ने, प्लांटेशन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी गति से हुई और हमारा सबसे पहले अणुओं का विभाजित करने पर CO2 से फिर O2 का हमारा निर्माण हुआ। इस तरीके से वायुमंडल में किस तरीके से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, तो आप विशेष ध्यान रखें। पहले 1 अरब वर्ष पहले हमारे जलीय जीवों H2O में CO2 का मिक्सर हुआ। मिक्सर होने के बाद फिर उसमें जो हमारी वनस्पतियां उग रही थी, उन वनस्पतियों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के बाद जो हमारा O2 का निर्माण हुआ, मतलब ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। इस तरीके से प्रोसेस हमारी पृथ्वी पर चलती गई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस तरीके से संपन्न हुई। और वायुमंडल के निर्माण के 3 चरण, किस तरीके से हमारा वायुमंडल का निर्माण हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर का निर्माण किस तरीके से हुआ। अगर देखें हमारी युवा पृथ्वी थी, पहले बहुत गर्म थी, ज्वाला थी, इस तरीके से उसका नाम रखा गया। आप विशिष्ट याद रखें, युवा पृथ्वी। युवा पृथ्वी में क्या क्या आया था, उस टाइम पर भी हमारा अमोनिया थी, हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड थी। युवा अवस्था के अंतर्गत ये आता है इस तरीके से। यहाँ में CO2 गैस आया, हाइड्रोजन गैस आया। इस तरीके से पूरी प्रोसेस युवा पृथ्वी पर आ गई। और फिर आता है आपका वर्तमान पृथ्वी। वर्तमान पृथ्वी का मतलब जिस तरीके से हमारा वायुमंडल का निर्माण हो गया। वायुमंडल का निर्माण होने के पश्चात हमारी वनस्पति, जितने भी वनस्पति ने मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करी। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियां हरी होती है, उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और उन्होंने क्या करा, जैसे ही हमारे जो वर्तमान पृथ्वी के अगर बारे में बताऊं आपके लिए, 2nd चैप्टर, तो हमारे जितने भी जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, मनुष्य होते हैं, तो वे क्या करते हैं, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। और उसके CO2 को ग्रहण करने के बाद O2 का वो हमारे लिए मतलब पृथ्वी पर जितने जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। तो धीमी गति, ये धीरे धीरे ये प्रक्रिया प्रोसेस चलती गई, जिससे हमारा एक वर्तमान पृथ्वी का निर्माण हुआ। और वायुमंडल, अब वायुमंडल तो ये तो ईजी है। वायुमंडल का मतलब ये इसमें आ जाएगा जिसमें हमारा हाइड्रोजन गैस आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, अमोनिया आ जाती है। ये बहुत सारे हमारे वायुमंडल में अनेक गैसों का उत्पत्ति हुई, जिसमें हमारे लिए जीव जंतुओं के लिए, जिस तरीके से अब जैविक क्रियाओं के अंतर्गत देखा जाए तो जैविक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे मनुष्य है, मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आई, तो ऑक्सीजन का निर्माण हमारा पेड़ पौधों ने किया। पेड़ पौधों ने किसके माध्यम से किया, पेड़ पौधों ने हमारे ने जल के माध्यम से तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये प्रोसेस प्रक्रिया हमारे वायुमंडल में आज भी